हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट रीड और इनडायरेक्ट रीड क्या होता है स्टैटिक मेंबर का और ये कब यूज होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्लो ऑफ स्टैटिक मेंबर्स, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट रीड एंड इनडायरेक्ट रीड ऑफ स्टैटिक मेंबर। तो देखिए ये हमारे पास है एक क्लास है, टेस्ट क्लास है। इसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है और स्टैटिक ब्लॉक है और स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। और मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर से भी हम फन नाम के मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ओके, तो देखो डायरेक्ट रीड क्या होता है। ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। इस स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर रीड कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रीड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रीड। इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट रीड। ओके, अब देखिए हमने मेन मेथड को कॉल करा और मेन मेथड के अंदर से हमने क्या करा, फन मेथड को कॉल करा, ठीक है ना। अब ये फन मेथड एग्जीक्यूट होगा और फन मेथड के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रीड, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक ब्लॉक में रीड करना डायरेक्ट रीड होता है। स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड में रीड करना इनडायरेक्ट रीड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक ब्लॉक में रीड करना डायरेक्ट रीड होता है और स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर रीड करना इनडायरेक्ट रीड होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए डायरेक्ट रीड और इनडायरेक्ट रीड का यूज कब होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक मेंबर में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। या तो स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर असाइनमेंट ऑपरेशन पहले होगा और उसके बाद क्या होता है, मेन मेथड होता है। तो अगर स्टैटिक कोई वेरिएबल है, वो अगर खाली अभी इनिशियलाइज हुआ है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है ना। सपोज करिए ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है सबसे लास्ट में, ठीक है ना। और हमने स्टैटिक ब्लॉक यहां से क्या कर रखा है, फन मेथड को क्या कर रखा है, कॉल कर रखा है, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं कमेंट फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो देखिए जब हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, स्टैटिक मेंबर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो पहले स्टैटिक ब्लॉक हमारा आइडेंटिफाई हो गया, ये स्टैटिक मेथड फन नाम से हमारा आइडेंटिफाई हो गया, मेन मेथड हमारा आइडेंटिफाई हो गया और एक वेरिएबल एक्स आइडेंटिफाई हुआ है जो कि क्या है, स्टैटिक। अब ये जो वेरिएबल एक्स है ये आइडेंटिफाई हुआ है और इसकी वैल्यू फिलहाल क्या है, x इक्वल टू 0। और ये कौन से मोड में है, ये है हमारा रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड के अंदर, ठीक है। राइट ओनली मोड के अंदर यानी कि RIWO मोड के अंदर है। तो अगर वेरिएबल हमारा रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड में होता है तो डायरेक्ट रीड अलाउड नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट रीड जबकि अलाउड है। तो देखिए अगर मैं यहां से इस फंक्शन मेथड को फिलहाल क्या कर दूं, कमेंट कर दूं और इस फन मेथड को फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने इसको भी कमेंट बना दिया। तो अगर हमारा स्टैटिक वेरिएबल रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड में है तो डायरेक्ट रीड अलाउड नहीं है। तो इस वाली लाइन में हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंस। देखिए तो मैंने क्या बोला, अगर हमारा वेरिएबल अगर सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ है और उसमें एक्चुअल वैल्यू जो 20 है वो इनिशियलाइज नहीं हुई है, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते, हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर। तो देखिए क्या एरर मिल रहा है, इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंस। तो डायरेक्ट रीड अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको बना देता हूं कमेंट और यहाँ पे फन मेथड को कर लेते हैं कॉल, ठीक है। और इसके अंदर इनडायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमारा
वेरिएबल जो x वेरिएबल है रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड में है, तो डायरेक्ट रीड तो अलाउड नहीं है, बट इनडायरेक्ट रीड हमारा अलाउड है। ठीक है ना? तो तो दोबारा से सुन लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टैटिक मेंबर आइडेंटिफाई हुए, स्टैटिक ब्लॉक आइडेंटिफाई, फन मेथड आइडेंटिफाई, मेथड आइडेंटिफाई और x एक वेरिएबल आइडेंटिफाई हुआ है। जब वेरिएबल आइडेंटिफाई होता है तो उसको बोलते हैं वो कौन से मोड में है, रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड में है। ठीक है? और अगर वेरिएबल हमारा स्टैटिक वेरिएबल रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड में है तो डायरेक्ट रीड अलाउड नहीं है, बट इनडायरेक्ट रीड अलाउड है। इनडायरेक्ट रीड यानी कि हमने किसी मेथड को कॉल करा और उस मेथड के अंदर हम वेरिएबल x को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। या तो स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर स्टैटिक वेरिएबल का असाइनमेंट हो रहा है तो वो पहले होगा। ठीक है ना? तो अब फ्रॉम टॉप टू बॉटम दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, फन मेथड को कॉल कर रहे हैं, और फन मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल x को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आउटपुट देगा, वेरिएबल x की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा, ये आउटपुट देगा हमारा वेरिएबल x और स्पेस ये प्रिंट कर देगा फिलहाल 0। ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कंट्रोल। यहाँ पे क्या स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, और फिर स्टैटिक वेरिएबल x अब हमारा असाइनमेंट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम देख लें तो स्टैटिक ब्लॉक पहले पढ़ रहा है और उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल पढ़ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमारा स्टैटिक वेरिएबल का असाइनमेंट होगा। जो x की वैल्यू 0 थी आइडेंटिफाई, अब वो x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। ठीक है ना? तो स्टैटिक वेरिएबल का असाइनमेंट भी हो गया। एट लास्ट में क्या होता है, हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, और मेन मेथड के अंदर हम दोबारा से कॉल कर रहे हैं फन मेथड। तो कंट्रोल यहां से कहां जाएगा, फन मेथड में जाएगा, और अब हमारा प्रिंट हो जाएगा वेरिएबल x। ठीक है? वेरिएबल x 20 ये कंप्लीट हो जाएगा। इनडायरेक्ट रीड हम उसको कर लेंगे। ठीक है? और उसके बाद हमारा कंट्रोल दोबारा से मेन मेथड में जाएगा और नेक्स्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा वेरिएबल x 0, वेरिएबल x 20 एंड देन हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा पहले था। ठीक है? जब हम डायरेक्ट रीड कर रहे थे वेरिएबल को तो वो इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंस आ रहा था, और अब देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है वेरिएबल x 0, वेरिएबल x 20 हेलो वर्ल्ड। ठीक है? तो इसे कहते हैं डायरेक्ट रीड और इनडायरेक्ट रीड। यानी कि अगर हमारा वेरिएबल रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड में है, यानी कि ये खाली अगर आइडेंटिफाई हुआ है तो डायरेक्ट रीड अलाउड नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आपको ज्यादा समझना है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक मेंबर कैसे होता है, तो प्रीवियस इससे पार्ट 1 आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है? स्टैटिक मेंबर फ्लो ऑफ स्टैटिक मेंबर एग्जीक्यूशन पार्ट 1। ठीक है? थैंक यू।